बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, इस ब्लॉग के अंदर एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी शख्सियत ज्वाइन करने जा रही हैं। उनके ज्वाइन करने से पहले ही जो रद्द अमल आया तहरीक इंसाफ का और तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया कारकुनान और लीडरान का, बड़ा इनसिक्योर सा रद्द अमल आ रहा है। उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, वो कभी कभार सबसे बड़ी वीकनेस भी बन जाती है। बट बिफोर इट कि मैं उस खबर की डिटेल की जानिब आऊं, एक खबर पिछले 2-3 दिनों से जिसने पूरे पाकिस्तान में जहां जहां वो खबर पड़ी गई, लोग बड़े गमजदा थे, लोग बहुत गमो गुस्से में थे। और वो खबर ये थी कि एक खातून के साथ 7-8 लोगों की ज्यादती, और वो खामंद के सामने, खामंद को बांध कर बुरहना करके उसके सामने ये वाकया, बदकिस्मत वाकया हाफजाबाद में पेश आया था। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पिछले 10-15 दिन के अंदर हाफजाबाद के अंदर इस तरह के कई FIRs हुई हैं। एक मैं कल ही देख रहा था, कल, क्योंकि वो जब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा है, मुलजिम अपने मुजरिम ही था, मुलजिम क्या जब साबित हो गया तो 2 बच्चों के साथ ज्यादती करके उनको मारा गया था, वो एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था। कल उसको कोर्ट में पेश कर रहे के लिए लेके जा रहे थे या कहीं ट्रांसफर कर रहे थे उस मुलजिम को, तो उसने नहर में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। एक कल वो खत्म हुई कहानी। फिर ये जो खातून वाला मामला था, मांगट ऊंचा हाफजाबाद का एक इलाका है, वहां उस एरिया के उस विसिनिटी में ये वाकया पेश आया था। इसमें 7-8 लोग थे, 3 नामजद थे और 3-4 जो थे वो नामालूम में FIR में रखे गए थे। ये 25 तारीख पिछले महीने का वाकया था। अब इसके ऊपर कल से, परसों से, जब से ये खबर ब्रेक हुई, बड़ा गुस्सा था पूरी कौम को, लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा था इसके ऊपर। तो आज अभी मैं सुबह उठा हूं तो एक FIR मजीद मेरी नज़र से गुजरी है, और उस FIR की कहानी ये है कि जनाब ये एक मुलजिमान में से था, खावर वल्द फयाज, इन्हीं मुलजिमान में से एक बेशरम आदमी था ये। और ये जुरिया एक गांव है हाफजाबाद का। पुलिस की FIR के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली अपने किसी मुखबर के जरिए कि जो इस रेप वाली FIR के अंदर आपको जो वांटेड लोग हैं, जो 7 लोग हैं, 4 नामालूम और 3 नामजद, उनमें से एक खाबर वल्द फयाज जो है वो अपने 3-4 साथियों के साथ जुरिया एक गांव है वहां की किसी इमारत में छुपा हुआ है। लिहाजा पुलिस ने भी 5:50 आज सुबह की टाइमिंग है FIR की, तो उससे पहले ऑब्वियसली रात में कहीं पर रेड किया होगा। जब रात में रेड किया है तो आगे से FIR के मुताबिक इन लोगों ने, खाबर वल्द फयाज ने और बाकी 3-4 लोगों ने आगे से फायरिंग की है। जब फायरिंग की है तो ऑब्वियसली पुलिस ने भी ये फायरिंग करनी होती है। जब पुलिस ने फायरिंग की है तो उसके बाद कुछ खामोशी हुई है। जब सर्च लाइटें मारकर पुलिस ने देखा है तो ये एक बंदा, खाबर वल्द फयाज जो है, ये जख्मी पड़ा हुआ था। और अपने ही पुलिस के FIR के मुताबिक अपने ही जो इसके साथी थे, बाकी 3 लोग जो थे, उनकी फायरिंग से ये जख्मी हुआ है और वो इसको छोड़कर वहां से भाग गए। इसको अस्पताल शिफ्ट किया गया, हाफजाबाद के अस्पताल जब शिफ्ट किया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने तस्दीक किया कि जी ये मर चुका हुआ है पहले ही। ये एक वाकया है। यहाँ पर मैं, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं मावराए अदालत किसी भी चीज के अंदर बिलीव ही नहीं करता। बट जब आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर हैं कि आप रेड करते हैं, आपको पता है कि कितना बड़ा जुर्म किया इस मुलजिम ने, कितने बड़े जुर्म के अंदर मतलूब है, तो फिर वो अपने बचाने के लिए मुलजिम भी किसी हद तक जाते हैं। तो फिर ये I'm श्योर कि ये कहानी जो एक हुई है, एक वो कल उसने छलांग मार दी, बच्चों वाला जो रेपिस्ट था उसने कल छलांग मार दी नहर में, आज ये अपने साथियों की फायरिंग से मर गए। और अभी फर्दर अभी काफी सारे लोग अभी जो है इस FIR के अंदर काफी सारे लोग और भी हैं। और ये बड़ा हाईलाइटेड केस है। ये केस ऐसा है कि व्हेन यू रीड इट ना, तो आपका अपना खून खौलता है कि बंदा इसके ऊपर क्या बात भी करे, कमेंट्री भी करे तो क्या। आपकी मेरी माएं, बहनें, बेटियां, बच्चे हमारे कितने गैर महफूज होते जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर। बट नहीं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा कमेंट्री भी मैं तो नहीं करना चाहता कि दिल फट जाता है, कलेजा फट जाता है कि कितना गैर महफूज हो गए हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए। एनीवेज, पॉलिटिकल स्टोरी की जानिब आते हैं। कल फैसल चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल चौधरी साहब बहुत नामवर वकील हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। कल फैसल चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जहां से ये कहानी का सारी का आगाज होता है। उन्होंने कहा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत, सियासी शख्सियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रही है। इमरान खान साहब ने उनके नाम की वो दे दी है मंजूरी, और बहुत सारे लोगों को घबराने का वक्त हुआ चाहता है। लोगों ने, वो पंजाबी में कहते हैं, टेवे लड़ा शुरू करता, अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि केड़ा हो सकता है, केड़ा हो सकता है, केड़ा हो सकता है। फिर वो जाके फोकस जो है, वो सारा जो टेलीस्कोप्स थी, सारी की सारी पॉलिटिकल सहाफियों की टेलीस्कोप्स और पॉलिटिकल टेलीस्कोप्स जो थी, वो जाकर अड़ गई मोहम्मद जुबैर साहब, जो साबिका गवर्नर, और असद उमर साहब के भाई हैं, जो साबिका तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे। तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं, ये सियासत छोड़ चुके हैं असद उमर साहब। ये गवर्नर सिंध भी रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, PMLN से इनका ताल्लुक था।
और मोहम्मद जुबैर साहब के बहुत सारे तारुफ है, उनका सबसे बड़ा तारुफ जो है मैं सिर्फ उसके ऊपर एक बात करूंगा। तो मोहम्मद जुबैर साहब हो सकता है ज्वाइन करें। अब ये जब खबर आई है तो बड़ी वाइडली डिस्कस हुई है, एक बड़ा नाम है मोहम्मद जुबैर साहब, नो डाउट अबाउट इट। और फिर मोहम्मद जुबैर साहब वो हैं कि जो जब्र के जमाने के अंदर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरा क्रैकडाउन था, पाकिस्तान में से कोई बंदा इनके हक में बात करने को तैयार नहीं था, 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर जब सन्नाटा था, तो तब भी मोहम्मद जुबैर साहब जैसे लोग और कुछ 2-4 और लोग थे इस्लामाबाद और इन हलकों से कि जो इनके हक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बात करते रहे। अब मोहम्मद जुबैर साहब का जब नाम सामने आया तो जुबैर साहब के नाम के ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों ने कहा इट्स ओके, इज गुड स्पीकर, टेलीविजन का फेस अच्छा है, नैरेटिव बिल्डिंग में अच्छे हैं। कुछ लोगों की जानिब से बहुत सख्त किस्म का रिस्पॉन्स आया, रद्द अमल आया कि नहीं जी, मोहम्मद जुबैर साहब नहीं ज्वाइन करना चाहिए उनको। अब कहानी क्या है, मैं जरा उसको थोड़ा सा खोलता हूं तो आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। जुबैर साहब इज द पर्सन जिनकी डायरेक्ट डीलिंग जनरल बाजवा से रही हुई है। जब पीएमएलएन के मामलात तय पा रहे थे जनरल बाजवा से, तो जुबैर साहब वाज द मैसेंजर, ये मैसेंजर थे कि जो जाके कई घंटे मुलाकातें बाजवा साहब से होती थी पीएमएलएन के बिहाफ के ऊपर। जब खबरें भी आती थी तो फिर इनको कहा गया पार्टी की जानिब से कि आपने डिसोन कर देना है, हमने कहना है हम अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप गए, साड़ा तड़ा कोई लेना देना नहीं। सो ये खामोश मुजाहिद थे, साइलेंट वॉरियर थे उस सारे मामले के। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं, जिन्होंने बहुत तनकीद की, उसमें एक बहुत हमारी बड़ी शायरा हाई हाई रिगार्ड्स फॉर नौशी गिलानी साहिबा जैसे लोग जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है, एंड शी इज ऑल्सो क्रिटिक, वो सारे मैटर के ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं कि नहीं जुबैर साहब को ज्वाइन नहीं करना चाहिए और तहरीक इंसाफ को उनको नहीं लेना चाहिए अपनी पार्टी के अंदर। अब वो जो मुद्दा है ना पुराना, जो जुबैर साहब ने सारी कम्युनिकेट किया, जो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस थी जनरल बाजवा के साथ उनके एट दैट टाइम पीएमएलएन के बिहाफ के ऊपर, मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब के बिहाफ के ऊपर, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन एंड डिजिटल मीडिया वॉरियर जो है वो बड़ा गम गुस्से का इजहार कर रहा है। ठीक है, उनकी एक राय है अपनी, वो अपनी राय कैरी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद जुबैर साहब के साथ पीएमएलएन के रवाबित या पीएमएलएन ने उनके साथ क्या किया और उन्होंने पीएमएलएन के साथ क्या किया, आप उसको देखकर जरा थोड़ा डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगी कि जुबैर साहब हैज डैमेज्ड पीएमएलएन अ लॉट। हर वो बयानिया जो बहुत तकवीयत पकड़ता था इस वजह से कि जुबैर साहब और मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब जैसे लोग जो हैं जो उस पर खुलकर बात करते थे, शाहिद खाकान अब्बास जैसे लोग खुलकर बात करते थे, तो पीएमएलएन के बहुत सारे नैरेटिव जो हैं वो उनको डैमेज भी हुआ है। सो जहाँ पर ये आप इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं जुबैर साहब के ऊपर कि जनाब इन्होंने एट दैट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंस और हुकूमतें गिराने और बनाने और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस सारी कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर ये पीएमएलएन की तरफ से मुज़ाकरात करते रहे, गुफ्तगू करते रहे जनरल बाजवा के साथ, तो फिर ये भी तो देखते रहिए कि आज वो खड़े हुए कहाँ पर है। अब इसमें अजीब सी बात है, इसमें जो टर्निंग पॉइंट मेरे नजदीक है, जो बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट, जो समझने वाला पॉइंट मेरे नजदीक था, वो आमिर मतीन साहब का एक ट्वीट था। आमिर मतीन साहब ने नौशी गिलानी साहिबा के तनकीदी ट्वीट, जिसके ऊपर नौशी गिलानी साहिबा इनको लेकर बड़ी तनकीद का निशाना बना रही थी, तो वहां पर आमिर, मैं पहले आपको वो नौशी गिलानी साहिबा वाला जो ट्वीट है उसमें भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। उसके ऊपर आमिर मतीन साहब ने बड़ी खूबसूरती से सिचुएशन को सबके सामने रखा कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, आप लोग समझ नहीं रहे हो, और मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उस चीज के ऊपर। नौशी गिलानी साहब ने सबसे पहले ये लिखा, अगर ये खबर दुरुस्त है तो हम मोहम्मद जुबैर की तहरीक इंसाफ में शमूलियत के खिलाफ हैं। इतनी कुर्बानियां इसलिए नहीं दी गई कि हर तरह के कब्जा ग्रुप को कबूल कर लिया जाए। ठीक है जनाब, ये 9-10 घंटे पहले नौशी गिलानी साहब ने ट्वीट किया। आमिर मतीन साहब ने इसके ऊपर लिखा, और वो जरा टोन उनकी सख्त थी आमिर मतीन साहब की। वो कहते हैं ये खबर बकवास है, जुबैर को ना किसी ने कहा है और ना ही वो इस वक्त पीटीआई में शामिल होने में दिलचस्पी रखता है। मकसद साफ नजर आता है, वो ये सब है कि जब एक शख्स जो पार्टी का हिस्सा ना हो मगर इसके बयानिए के हक में बोले तो इसको चुप करवाने का तरीका यही है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है अगर जुबैर पार्टी में हो या ना हो, मगर इत्तफाक से मेरी उनसे गुफ्तगू हुई जिसकी वजह से मैं ये खबर वसूख से झुटला सकता हूँ। ऐसे नहीं कहते कि पीटीआई ट्रॉल्स एक अजाब बन चुके हैं, आप समझदार हैं, आप तो इस दलदल में ना शामिल हों। ये आगे से मतीन साहब जो हैं वो नौशी गिलानी साहिबा को भी एडवाइस कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ट्रॉल्स हैं, जो डिजिटल मीडिया है, ये एक अजाब बन चुका है, आप इस दलदल में मत शामिल हो। मैं इस टेक्निकल से नुक्ते से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। जुबैर साहब ने शामिल होना था या नहीं होना था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पिछले 12 घंटों के अंदर जितनी गालियां पड़ गई है ना जुबैर साहब को तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया ट्रॉल से, इसके बाद आई थिंक वो इनके हक में बात करना तो क्या,
वो शायद बात भी ना करें इस सारे मैटर के ऊपर। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, तहरीके इंसाफ के अंदर कोई माकूल आवाज, कोई नैरेटिव बनाने वाली आवाज टाइम के अंदर मौजूद ही नहीं है टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर भी। मुझे एक बंदा आप तहरीके इंसाफ का बताइए कि जो माकूल आवाज हो, जिसको आप कहें कि एक रिजनेबल तरीका से वो नैरेटिव शेप अप कर सकती। एक बंदा नहीं। और तहरीके इंसाफ वो जमात थी कि इनका मीलों की लीड होती थी व्हेन इट केम टू नैरेटिव बिल्डिंग। मीलों की इनका गैप हुआ करता था बाकी सियासी जमातों से, इतना आगे चल रही होती थी तहरीके इंसाफ। अब नैरेटिव बिल्डिंग में, टीवी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन में, सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेशन में बंदा ही कोई नहीं है इनके पास। सो अगर वो लोग, जी इट्स माय ओपिनियन एंड आई हैव टू सेकंड आमिर मतीन साहब ऑन दिस, तहरीके इंसाफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ डिजिटल मीडिया है, बट सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अनकंट्रोलेबल भी है। मैं ये भी समझता हूं कि तहरीके इंसाफ या किसी भी सियासी जमात के डिजिटल मीडिया को अब बंदा कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता कि एक बंदा कोई गाइडलाइन दे जिसके ऊपर सारे चले, ये पॉसिबल नहीं है। ये तो कोई बच्चा मेरे देहात में, आपके देहात में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, पाकिस्तान से बाहर जहां बैठा, जिसके पास मोबाइल फोन है, जिसका ट्विटर का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है, टिकटॉक का अकाउंट है, वो खुद से एक अपना नैरेटिव लेके चल रहा है, वो अपनी थॉट प्रोसेस पे चल रहा है। आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप करेंगे भी, आप उसकी उम्मीदों उमंगों के खिलाफ जाएंगे, वो आपके खिलाफ ट्वीट कर देगा, खड़ा ताड़ी ऐसी नहीं तैसी, तुम सबके सब चोर। तहरीके इंसाफ के अंदर मुझे एक शख्स, इमरान खान साहब के अलावा, एक शख्स उनकी फैमिली के अलावा, मुझे कोई एक बंदा बता दे जो इस टाइम के ऊपर कंट्रोवर्शियल नहीं। कोई एक बंदा मुझे बता दीजिए कि जो आप कहें कि जी यार दिस मैन, ये बिल्कुल तहरीके इंसाफ का जो असल नजरिया है, जो एफर्ट है इमरान खान साहब की, उसकी को रिप्रेजेंट करता है। ये एक बंदा मैं दस दो। हाँ चले, मैं आपको बता देता हूँ, आप शायद जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग ना करें, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग ना खाएं। मुराद सईद साहब, कहाँ पर है मुराद सईद साहब? प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, रोपोश है, नहीं आ सकते बंदर आम के ऊपर। उनके अलावा मुझे कोई बंदा दिखाएं आप। हर बंदे को इस डिजिटल मीडिया ने कॉन्ट्रोवर्शियल किया है। एट द सेम टाइम यही डिजिटल मीडिया सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। सो ये तहरीके इंसाफ को और इमरान खान साहब को और जो दस्तयाब लीडरशिप है, इनको इसके ऊपर बात करना पड़ेगी, देखना पड़ेगा। इवन कल दस्तयाब लीडरशिप की भी क्या बात करें, कल शाहिद असलम साहब हमारे भाई हैं, बहुत सीनियर रिपोर्टर है, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। किसी हद तक बात, वो पहले इंप्रेशन था, लेकिन एक्सटेंट का नहीं पता था किस एक्सटेंट पे इमरान खान साहब को गुस्सा था बैरिस्टर गौहर साहब के ऊपर। उन्होंने ट्वीट किया हुआ था कि गौहर साहब से रिजाइन लेने लगे थे खान साहब अभी रिसेंट लास्ट मुलाकात के अंदर। बट मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, अगर आपको याद हो, कि बैरिस्टर गौहर साहब को और उमर यूब साहब को कागजात के अंदर चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल रखना मजबूरी है तहरीक इंसाफ की। केसेस लगे हुए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जमात का बहुत नुकसान होगा अगर अभी से इनको रिमूव कर दिया जाए या किसी तरीके से माइनस कर दिया जाए, तो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो कोई बंदा आज सच बचा नहीं कि जड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं, कोई बंदा आज सच बचा नहीं है कि जिसकी एक्सेप्टेंस हो। और इसमें तहरीके इंसाफ का नुकसान है, ऑब्वियसली नुकसान है, लेकिन वो जो शील्ड डिजिटल मीडिया की, जिस शील्ड ने तहरीके इंसाफ को आज तक जिंदा रखा है, वैसे तो ग्राउंड पे जो इनके एमपी के टिकट होल्डर, एमएनए के टिकट होल्डर, वो सारे तितर बितर हो गए थे, नस पज गए सड़। तो जिंदा तो पार्टी को सोशल मीडिया नहीं रखा है। तो इसमें वो प्राइड भी लेते हैं, इसमें थोड़ी सी एरोगेंस भी है कि वी आर द वंस व्हेन इट कम्स टू द सोशल मीडिया। वो प्राइड लेते हैं कि वी आर द वंस जिन्होंने जमात को जिंदा रखा है, इमरान खान के नजरिए को जिंदा रखा है। बट हर स्टेप के अंदर, पॉलिटिकल स्टेप के अंदर, आई डोंट थिंक सो कि डिजिटल मीडिया ही वो ताकत है कि जो डिसीजन मेकिंग में भी और आगे से इनके फैसले करने के अंदर भी इन्फ्लुएंस कर सकती है और करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए। पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लोगों के होने चाहिए। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं कि जो नहीं समझते लोग, जिस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं। बट दैट इज़ हाउ इट इज़ कि फॉर राइट नाउ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का डिजिटल मीडिया इतना तगड़ा है कि कल से मोहम्मद जुबैर साहब के खिलाफ कैंपेन चली है। आई एश्योर यू कि जुबैर साहब अगर आ भी रहे थे तो अब आ नहीं रहे, पहले तो वो आ नहीं रहे थे। पहले तो आमिर मतीन साहब के बकौल वो पार्टी ज्वाइन ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर वो कर भी रहे थे तो कल से जितनी रेजिस्टेंस उनको सोशल मीडिया ने दिखा दी है, आई डोंट थिंक सो कि वो पार्टी को ज्वाइन करेगी। एनीवेज, अभी तक के लिए इतना ही। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अल कादिर केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब से कुछ देर पहले मैं देख रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, लीडरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। केस किस तरफ जाएगा, किस तरफ नहीं जाएगा, मुझे तो बड़ी क्लैरिटी है। मैं वो कोई फूल्स पैराडाइज में नहीं रहता, मुझे बहुत क्लैरिटी होती है चीज़ों की कि यार दिस इज पैटर्न, ये चला आ रहा है, माजी ये है, दिस इज द प्लान, इसी के ऊपर काम होना है। सो मुझे तो बहुत क्लैरिटी है उसमें। बट स्टिल जो लोग आज भी बड़े होपफुल है कि अल कादिर में कोई रिलीफ या अल कादिर में कोई सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हो सकता है हो भी जाए। इस मुल्क के अंदर सब कुछ मुमकिन है, लेकिन पैटर्न देखते हुए, बैकग्राउंड देखते हुए चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा पिछले 2-3 साल 4 साल से भांप के लाइए
और फिर कल परसों से जो खबरें चलवाई जा रही हैं, जिस तरह मैसेजिंग हो रही है पाकिस्तान के सहाफ़ियों के थ्रू आवाम तक जो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आज अल-कादिर से कोई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए कोई बहुत अच्छी खबरें होंगी। बट स्टिल लेट्स सी, अगली ब्लॉग तक देखते हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई डेवलपमेंट अगले ब्लॉग तक हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।